स्टूडेंट्स, आज अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और इससे पहले अपन कर चुके हैं कि गतिक प्रतिरूप से दाब की व्याख्या, यानी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, जिसका जो फॉर्मूला हुआ जनरेट जो हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में भी उस फॉर्मूले की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो दाब की जो व्याख्या है वो अभी तक अपने नहीं देखा है, तो उसको देखना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर दाब की जो व्याख्या है, जो प्रेशर का इंटरप्रिटेशन है, उसकी थोड़ी सी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या, यानी काइनेटिक मॉडल के हिसाब से अपन गैस के अणुओं का जो टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और गैस के अणुओं का जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से इंक्रीज होता है और कैसे यानी बढ़ता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि प्रेशर ऑफ गैस बाय काइनेटिक मॉडल, यानी गतिक प्रतिरूप से गैस का जो दाब है उसके लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला है P इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n C बार स्क्वेयर और अपॉन में है V, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और जहां पर जो कैपिटल N अपन ले रहे हैं, कैपिटल N, इसका मतलब है 1 ग्राम गैस की बात हो रही है। N को कई बुक में अपन Na से लिख देते हैं। Na का मतलब नंबर ऑफ अवोगाद्रो, यानी अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या है। 1 ग्राम गैस के अंदर अणुओं की संख्या है वो अवोगाद्रो सर ने डिफाइन की है कितनी होती है। तो कैपिटल N का मतलब है, स्मॉल n होता है देखो गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। कैपिटल N का मतलब है कि गैस की जो मात्रा ली गई है वो 1 ग्राम गैस है अपने पास, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है इसको इस साइड में लेके आऊं तो दिस इज पीवी, ये डिवाइड में है, मल्टीपल में आ जाएगा। पीवी इक्वल्स टू 1/3 mn C बार स्क्वेयर, ठीक है। और अपन आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस की जो समीकरण है वो अपने पास क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू आरटी, पीवी इक्वल्स टू आरटी। तो यहां पर मैं पीवी की वैल्यू क्या रख सकता हूं, आरटी रख सकता हूं। सो पीवी को आदर्श गैस की समीकरण से अपन आरटी लिख सकते हैं। सो आरटी इक्वल्स टू 1/3 mn C बार स्क्वेयर। पीवी इक्वल्स टू क्या रख दिया अपन ने, आरटी रख दिया। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। तो देन दिस इंप्लाइज RT इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए 2/3 और इंटू हाफ m C बार स्क्वेयर और इंटू ये n है ये। तो इसको 2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया है कि हाफ m C बार स्क्वेयर जो है वो अणुओं की औसत ऊर्जा है, और औसत ऊर्जा है लेकिन औसत गतिज ऊर्जा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हाफ m C स्क्वेयर होता है गतिज ऊर्जा, अणुओं की C बार का मतलब है औसत ऊर्जा की, यानी औसत वेग का बात हो रही है। तो हाफ m C बार स्क्वेयर का मतलब है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे, यानी यहां से अपन इसकी वैल्यू निकालें हाफ एम सी बार स्क्वेयर की, तो हाफ एम सी बार स्क्वेयर जो है वो क्या आएगा,
ये इस साइड में जाएगा 2/3 है, 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज 3/2 और ये n मल्टीपल में है, ये आएगा डिवाइड में n और ये RT अगर अपन देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर के तो मल्टीपल में है। 3/2 कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट, n क्या मतलब है 1 ग्राम गैस के अंदर अणुओं की संख्या जो फिक्स होती है अवोगाद्रो संख्या। तो दिस इज कांस्टेंट। अपन जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट को अपन गायब करें तो यहां पर प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाना पड़ेगा अपने। तो हाफ mc² समानुपाती होगा T के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन लैंग्वेज में लिखें तो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है वो ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली proportional to the temperature। यानी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से गैस के अणुओं की काइनेटिक मॉडल से अपन ताप की व्याख्या करते हैं, टेम्परेचर की अपन व्याख्या करते हैं। और भी इसको अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें आगे, तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर हाफ mc यानी जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो है ये हाफ m भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है c²। ठीक है, क्योंकि हाफ m जो कांस्टेंट है, m का मतलब गैस के अणुओं का द्रव्यमान जो कांस्टेंट है, और 1/2 ऐसे ही कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जो होता है वो c² के समानुपाती होता है। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि गैस के अणुओं का ताप है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैस के अणुओं की औसत वेग के वर्ग की। अब देखो गैस के अणुओं का टेम्परेचर अपन कैसे डिफाइन करेंगे, पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, केटीजी के अंदर गैस के अणुओं का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है गैस के अणुओं के औसत वेग पर। मैं आपसे कहता हूं कि गैस के अणु अगर तेज दौड़ता है कोई, यानी उसका जो c² है तेज दौड़ेगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। तो यहां पर अगर गैस का कोई अणु तेज दौड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अपने को विशेष ध्यान रखना है कि गैस का टेम्परेचर किस प्रकार से बढ़ेगा। अगर किसी पात्र में रखी हुई जो गैस है उसके अणु अगर तेज दौड़ेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गैस के अणुओं का ताप बढ़ जाएगा। और कई बार अपन देखते हैं कि गैस का जो कंटेनर है, पात्र जो है, वो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से फट जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस पात्र के अंदर जो रखी हुई गैस है उसके अणु तेज दौड़ रहे हैं, और जब तेज दौड़ेंगे तो उस पूरे कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोई भी आपका जो सिलेंडर है या कंटेनर जो पात्र है उसके फटने की संभावना रहती है। अब इसके लिए अपन इसका एग्जाम्पल लें, जैसे अपन बात करें कि कोई वाटर है अपने पास, पानी है, और पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पानी का टेम्परेचर ज्यादा है यानी गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है। पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मीनिंग ये है कि पानी के जो मॉलिक्यूल है, अणु जो है, वो तेज दौड़ रहे हैं, इसलिए वो गर्म है। यानी टेम्परेचर कब ज्यादा होगा, जब कोई मॉलिक्यूल है वो तेज दौड़ेगा। तो गर्म पानी यानी उबलते हुए पानी का मीनिंग है कि आप ये नहीं बोल सकते कि उसको टेम्परेचर पे रख रखा है, यानी आप ये बोलोगे कि टीजी के अंदर कि गैस के जो अणु है या उबलते हुए पानी के जो मॉलिक्यूल है वो तेज दौड़ रहे हैं। तेज दौड़ेंगे तो टेम्परेचर है वो हाई होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन बात करें कि जैसे क्वांटिटी की बात करें कि उबलता हुआ पानी अपन ने एक गिलास लिया
और एक गिलास उबलते हुए पानी को अपने स्किन के ऊपर डालते हैं तो स्किन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसके मोलिक्यूल जो उनका टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और मैं आपसे ये कहूं कि उबलता हुआ पानी आपको एक बाल्टी लेना है, तो एक बाल्टी उबलता हुआ पानी और एक साइड में अपन बात करें कि एक गिलास है उबलता हुआ पानी, दोनों ही स्किन को डैमेज कर सकते हैं। यानी क्वांटिटी के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, यानी गैस का टेम्परेचर ओनली ऑन डिपेंड करता है कि गैस के जो अणु हैं वो कितना तेज दौड़ रहे हैं, यानी वेग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप चाहे एक बाल्टी पानी स्किन के ऊपर डालो या एक गिलास पानी है वो उबलता हुआ स्किन के ऊपर डालो, वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि एक गिलास है वो स्किन को नहीं जलाएगा उबलता हुआ पानी, या एक बाल्टी है वो स्किन को जला देगी, डैमेज कर देगी। तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर कभी भी गैस के आयतन पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस क्वांटिटी में उबलता हुआ पानी रखा है। थोड़ा सा पानी भी अपनी स्किन को डैमेज कर सकता है, उबलता हुआ जो पानी है। तो ध्यान रखना है, अपनी केटीजी ये कहती है कि गैस के अणुओं का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी गैस के अणुओं का वेग है वो बढ़ रहा है।